इंडिया में कई जगह से गोवा पहुंचने में जितना पैसा लगता है उससे कम में आप बाकू पहुंच जाते हैं। आपने सोचा हम तो राजा हैं, कुछ भी रेट रख लेंगे। गोवा अब अकेला किंग नहीं रहा। आप भले कितना ही चिल्ला लीजिए इंडिया सोने की चिड़िया, लेकिन जब फॉरेनर इंडिया आता है वो डरता है कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। यदि कोई मुझसे पूछे कि यार पाटनी साहब, ये स्पीकिंग राइटिंग को छोड़ के कौन सा ऐसा काम है जिसको करने में सबसे ज्यादा मजा आता है, जिसको आप करते हुए सारी जिंदगी बिता सकते हैं, तो मैं बिना एक क्षण अटके जवाब दूंगा, ट्रैवलिंग। दुनिया देखना, घूमना, लोगों को समझना, कल्चर्स को समझना। और जब सारी दुनिया घूम के लौटता हूं, मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल करता हूं, अमूमन हर साल मैं 5 देश जाता हूं। इस साल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आप मान के चलिए कि अभी मैंने मालदीव्स, वियतनाम और क्या कहते हैं थाईलैंड, पता नहीं कितना नंबर हो गया होगा, और 1-2 और कंट्रीज़ मैंने विज़िट की। तो 3, 4, 5 ये मेरा एवरेज रेशियो होता है। और मैं ये प्रोफेशनल असाइनमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर हमको बोलने के लिए बुलाया जाता है। मैं प्योरली घूमने की बात कर रहा हूँ। और कुछ डेस्टिनेशन को तो मैं मल्टीपल टाइम टिक लगाता हूँ। लेकिन जब मैं सारी दुनिया घूम के इंडिया लौटता हूँ, बार बार मेरे मन में एक विचार आता है, यार इंडिया में सी है, गोवा जैसे अमेजिंग बीचेस हैं, इवन साउथ में कुछ अमेजिंग बीचेस हैं। इंडिया में स्नो है, कश्मीर जैसा मिनी स्विट्ज़रलैंड है। और मिनी तो इसलिए क्योंकि वो पॉपुलर नहीं हुआ है, पॉपुलर हो गया तो हो सकता है वो बड़ा हो जाए। हमारे पास डेजर्ट है, अकेले दुबई में डेजर्ट सफारी से कितना रेवेन्यू आता है आप सोच नहीं सकते। इंडिया में इतने बड़े बड़े डेजर्ट हैं। इंडिया में जंगल सफारीज हैं, कहीं पर लायंस की तादाद बहुत ज़्यादा है, कहीं पर किसी दूसरी स्पेशीज की, हाथियों की। इंडिया में वैलीज है। इंडिया में रिलीजियस टूरिज्म, मतलब किस धर्म का कौन सा स्थल हजारों साल, सैकड़ों साल पुराना इंडिया में नहीं है। इंडिया में हिस्ट्री, इतने अमेजिंग पैलेसेस और मॉन्यूमेंट्स है कि सोच नहीं सकते। इसके बावजूद इंडिया में यदि 10.9 मिलियन विजिटर्स आते हैं तो दुबई जैसी छोटी सी सिटी जिसके पास ऑलमोस्ट कुछ नहीं है, सब कुछ मैन मेड है, वहाँ पर 16.7 मिलियन विजिटर्स आते हैं। इतने विजिटर तो हमारे यहाँ हम राजस्थान में लेकर आ सकते हैं, हम हमारे यहाँ गोवा में लेकर आ सकते हैं, हम हमारे साउथ के किसी स्टेट में लेकर आ सकते हैं। और यहाँ पर एक और आश्चर्यजनक बात है, हम सोचते हैं कि इंडिया में टूरिज्म आगरा में ज़्यादा है, यूपी में ज़्यादा होगा, कोई सोचता है गोवा में ज़्यादा होगा। आप जानते हैं 2024 में इंडिया को जो टॉप किया है स्टेट ने, वो है तमिलनाडु। और वहाँ पर इस साल लगभग 6.5 लाख टूरिस्ट आए। तो जब तमिलनाडु जैसा लेसर पॉपुलर स्टेट, क्योंकि जितने व्यूवर्स आप देख रहे हैं, मैं यदि आपसे कहूं कि तमिलनाडु की 5-7 जगहों का नाम बता दो, आप में से बहुत से लोग बता भी नहीं पाएंगे। तो वो स्टेट जब टॉप कर रहा है तो सोचिए इंडिया में शायद 20 से ज़्यादा स्टेट्स हैं जो अपने आप में टूरिज्म के मामले में कंट्री के बराबर है। और अब बात करते हैं उस स्टेट की जिसके बारे में सब सोचते हैं कि भाई यहाँ तो फ्लाइट्स उतरती है फॉरेन टूरिस्ट की, और जब जाओ फॉरेन टूरिस्ट वहाँ पे हज़ारों लाखों की तादाद में भरे रहते हैं। और इंडियंस, उनका तो भाई ड्रीम डेस्टिनेशन होता है गोवा। गोवा नहीं गए तो क्या किया, और दिल चाहता है जैसी पिक्चरों ने और गोवा को ऐसा हॉटकेक बना दिया कि पूरा यूथ अपनी जवानी में मल्टीपल टाइम्स गोवा जाना चाहता है। लेकिन इस साल गोवा की बैंड बजी हुई है, सड़कें खाली है, मार्केट खाली है, होटल्स की ऑक्यूपेंसी कम है। हालात यहां तक गिर गए कि लास्ट मोमेंट पर फ्लाइट्स को अपने रेट घटाने पड़े, होटल्स को अपने रेट घटाने पड़े। लेकिन तब तक चिड़िया हाथ से निकल चुकी थी। भाई टूरिस्ट काफी दिन पहले प्लान बना लेता है। कुछ आंकड़े आपको बताता हूं। 2019 में गोवा में 8.5 मिलियन यानी कि लगभग 85 लाख फॉरेन के विजिटर्स थे। और 2023 में वो गिर के 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख पर आ गया। कितनी अलार्मिंग स्टेट है। और नेगेटिव न्यूज का आलम देखिए, इसी साल न्यू ईयर के डे 1 पर एक टूरिस्ट की वहां पर शेक वालों से लड़ाई में हत्या हो गई, जान चली गई। जब ऐसे स्टेटमेंट, ऐसी न्यूज सामने आएगी तो फॉरेन टूरिस्ट या ग्लोबल टूरिस्ट का बिलीफ कितना नीचे जाएगा और वो आने के पहले कितनी बार सोचेगा, ये सोचिए।
तो अभी यहां पर मैं एक एक करके उन पॉइंट्स पर बात करूंगा जिसकी वजह से गोवा डाउन हुआ। जितने भी दूसरे स्टेट्स में जो भी लोग टूरिज्म से लिंक्ड है उनके लिए बहुत बड़ा लेसन है कि ये गलतियां आपको नहीं करनी है, और यदि ये गलतियां हो रही है तो तुरंत इनको सुधार लेना है। और पॉलिटिशियन से कहना चाहता हूं, भाई जाग जाओ, आंकड़े तो सामने है ना। आप भले ये कह रहे हो कि पेड इन्फ्लुएंसर झूठ फैला रहे हैं, लेकिन आंकड़ों को कैसे डिनाई करोगे? शुरू में थाईलैंड था। थाईलैंड में मेजर डेस्टिनेशंस बैंकॉक और पटाया थे। उसके बाद थाईलैंड ने पता नहीं कितने आइलैंड्स को डेवलप कर दिया और हर डेस्टिनेशन अपने आप में यूनिक डेस्टिनेशन होकर प्रचारित हो गया और लोग उन डेस्टिनेशंस के लिए स्पेसिफिकली प्लान बनाने लगे। उसके बाद बाली आया, बहुत ही सस्ता डेस्टिनेशन। फिर वियतनाम आया, उससे भी सस्ता डेस्टिनेशन। और किसी ने सोचा नहीं था सेंट्रल एशिया ओपन अप हो जाएगा। उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, बाकू का आपने नाम सुना होगा, ये सब बहुत तेजी से हॉट डेस्टिनेशन में सामने आ गए। अच्छा, फॉरेन का फॉरेन, महज 2-3 घंटे में आप वहां पर पहुंच जाते हैं। फ्लाइटें डायरेक्ट है, डेस्टिनेशन एकदम सस्ते हैं, और इंडिया में कई जगह से गोवा पहुंचने में जितना पैसा लगता है उससे कम में आप बाकू पहुंच जाते हैं। यदि किसी को अब यूरोप की फील लेनी है लेकिन उसको यूरोप के वीजा का चक्कर नहीं पालना है तो जॉर्जिया जैसे डेस्टिनेशन आ गया। तो ओवरऑल गोवा अब अकेला किंग नहीं रहा। पहले टूरिस्ट बहुत सारी चीजें बर्दाश्त कर लेता था क्योंकि उसके पास वार्म डेस्टिनेशंस और नहीं थे, बीच साइड ग्लोबल डेस्टिनेशंस और नहीं थे। अब इतनी बड़ी तादाद में हो गए, इतने ऑप्शन अवेलेबल हो गए, इतने सस्ते अवेलेबल हो गए कि गोवा फर्स्ट चॉइस नहीं रहा। आप बाली और थाईलैंड में जिन होटल्स को 5 से 7,000 में ले लेंगे, वही सेम होटल्स गोवा में 20 से 35,000 तक जाते हैं। और यदि हॉलीडे का पीरियड है, यदि न्यू ईयर का पीरियड है, तो मान के चलिए रेट कुछ भी हो सकता है। अब ऐसे में कोई गोवा क्यों आएगा? आपने सोचा हम तो राजा हैं, कुछ भी रेट रख लेंगे, लेकिन जैसे ही आदमी दूसरे देश विजिट करता है वो देखता है गोवा में 3 स्टार के रेट पे या एंट्री 4 स्टार के रेट पे वहाँ पे एक एस्टेब्लिश्ड 5 स्टार मिल रहा है, आने जाने का खर्च कम है, टूरिस्ट फ्रेंडली डेस्टिनेशन है, वो अपने आप दूसरे डेस्टिनेशंस को प्रेफर करेगा। तो यदि गोवा को सरवाइव करना है तो उनको अपने होटल्स को थोड़ा सा इकोनॉमिक बनाना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा। हाल ही में एशिया की बहुत सारी कंट्रीज ने वीज़ा की फॉर्मेलिटी को ख़त्म कर दिया। कुछ लोगों ने फ्री वीज़ा कर दिया, कुछ लोगों ने वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया, कुछ लोगों ने ई वीज़ा कर दिया, और कुछ ने वीज़ा चार्जेस एकदम घटा दिए, सब कुछ इजी कर दिया। अब जहां पर भी फाइनेंशियली सेंसिटिव टूरिस्ट है वो देखता है यार वीज़ा का पैसा बच रहा है तो बहुत बड़ी बात है, वीज़ा मिलेगा कि नहीं ये अनसर्टेनिटी वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़, आप एकदम शॉर्ट टर्म प्लान भी बना सकते हैं कि आज सोचा और कल निकल गए, आपको कोई वीज़ा का हेडेक नहीं, आपको पता है मैं उस कंट्री में ऐसे ही घुस सकता हूँ। वो कंट्रीज़ वीज़ा के छोटे से चार्जेस को छोड़ के कोई नुकसान नहीं खा रही है। जितने नंबर ऑफ टूरिस्ट में ग्रोथ हुई है वो अपने आप उसको कंपेंसेट कर देता है, क्योंकि टूरिस्ट जब आता है तो वो 1000 चीज़ों में खर्च करता है, आपकी देश की पूरी इकोनॉमी के हर हिस्से को वो सपोर्ट करता है। तो ये एक नेशनल सवाल है कि क्या भारत सरकार को धीरे धीरे करके वीज़ा के नियमों में चेंज लाना चाहिए, किसी देश के लिए वीज़ा फ्री करना चाहिए, किसी के लिए इजी करना चाहिए, किसी के लिए वीज़ा ऑन अराइवल करना चाहिए। ये एक बड़ा क्वेश्चन है यदि सरकार देश को टूरिस्ट फ्रेंडली बनाना चाहती है तो। ये शिकायत आपको 10 में से 5, 6, 7 टूरिस्ट करते हुए मिलेंगे, भाई गोवा में टैक्सी का गजब आतंक है, वो कुछ भी चार्ज कर सकते हैं, वो कैसे भी बिहेव कर सकते हैं। वहाँ ना ओला है ना उबर है, आप किसी भी किस्म की चॉइस नहीं पा सकते। वहाँ पर यदि एक टैक्सी वाले से आपकी बहस हो गई तो पूरी की पूरी यूनियन उसका साइड ले लेगी, मजबूरी में वो जो रेट बोलेगा, जो टर्म्स और कंडीशन रखेगा उसका आपको पालन करना पड़ेगा। यदि आप सोचेंगे कोई दूसरी जगह की टैक्सी से पिकअप करवा ले, पास के किसी एरिया से बुलवा ले, कोई बॉर्डरिंग स्टेट से बुलवा ले, तो गोवा के टैक्सी वाले उसको कूट देंगे और किसी हाल में उसको ऑपरेट नहीं करने देंगे।
तो गोवा में सेल्फ ड्रिवन कार्स और बाइक, इन्हीं की वजह से थोड़ा गोवा सरवाइव कर रहा है। यदि ये हट गई ना तो टैक्सी का एक्सपीरियंस तो ऐसा रहता है कि कोई गोवा अगली बार जाना नहीं चाहेगा। मैं मालदीव्स में बीच पर आराम से रिलैक्स कर रहा था। वहां एक दूसरी कंट्री के टूरिस्ट से मेरी बात चल रही थी। उसने एक बड़ी डिफरेंट बात शेयर की। बोले जब हम गोवा आया करते थे हमको वहां पर ग्लोबल क्यूजीन की बहुत प्रॉब्लम होती थी और ये सारे फॉरेन टूरिस्ट आपस में डिस्कस करते थे। जापानीज कितने दिन इंडियन खाएगा, कहीं ना कहीं तो उसको जापानीज क्यूजीन लगेगा, किसी को इटालियन क्यूजीन लगेगा, किसी को थाई क्यूजीन लगेगा। तो गोवा में ये रेस्टोरेंट बहुत फ्रीक्वेंसी पे या पास या इजीली अवेलेबल नहीं है। सेकंड बात, फूड की क्वालिटी कोई गारंटी नहीं। फूड अडल्ट्रेटेड हो सकता है, फूड की प्राइसिंग कुछ भी हो सकती है, फूड अनहाइजीनिक हो सकता है। तो इस वजह से गोवा में आने वाले टूरिस्ट आजकल काफी रिस्क महसूस करते हैं। धीरे धीरे पूरी दुनिया बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो चुकी है। इंडिया को लेके ऑलरेडी बहुत सारे सवाल चारों तरफ उठते हैं कि खाने की क्वालिटी अच्छा नहीं होता, फूड बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, सेफ्टी के नॉर्म्स उतने पालन नहीं किए जाते, जिन जगहों पर खाना बनता है वो बहुत गंदी रहती है। तो पहले जब ऑप्शन नहीं था वो ये सब बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन अब वो चाहते हैं कि जहां भी जा रहे हैं वहां पे ग्लोबल कुजीन जो जिस देश से आ रहा है उसका कुजीन उसको बहुत आसानी से, बहुत पास और अफोर्डेबल मिलना चाहिए। गोवा को वक्त आ गया कि वो इस चीज के बारे में गहराई से सोचे। अब आता है वो सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब शायद पूरे भारतवासियों को देना होगा। क्या हमारा वाकई टूरिस्ट फ्रेंडली एटीट्यूड है? क्योंकि जो भी टूरिस्ट इंडिया में आता है उसको सिखा कर भेजते हैं वहाँ पर खूब बार्गेन करना, वहाँ पर किसी से भरोसा मत करना, वहाँ पर अपना सामान कहीं भी खुला मत छोड़ना, वहाँ पर कोई भी चीट कर सकता है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है, प्रैक्टिसेस अनएथिकल है, फूड बहुत सोच समझ के खाना, रात को बाहर मत निकलना, वहाँ पर हो सकते हैं, वहाँ पर चोरी हो सकती है। जब ओवरऑल कंट्री की इमेज टूरिस्ट फ्रेंडली डेस्टिनेशन की नहीं रहेगी, अनएथिकल डेस्टिनेशन की होगी, तो वैसी स्थिति में जैसे जैसे ऑप्शन मिलते जाएंगे ग्लोबल टूरिज्म घटता चला जाएगा। और ये सिर्फ गोवा में नहीं है, आप इंडिया के किसी स्टेट में चले जाओ आपको ऐसे किस्से आम मिलेंगे। आप फॉरेन के किसी भी ट्रैवल ब्लॉग या ट्रैवल साइट्स पे चले जाओ, वहाँ लोगों के ऐसे नकारात्मक एक्सपीरियंसेस जरूर मिलेंगे। तो यदि इंडिया को टूरिस्ट इनकम अर्न करना है तो पूरे इंडिया को टूरिस्ट के प्रति अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। आप भले कितना ही चिल्ला लीजिए इंडिया सोने की चिड़िया, अरे जब फॉरेनर आता है ना उसको चारों तरफ गरीबी दिखती है। इनफैक्ट इंडिया की गरीबी उसके वीडियो और फोटो का सेंटर पॉइंट होता है। आप कितना ही चिल्ला लीजिए हमारे यहाँ तो एथिक्स है, हमारे यहाँ तो परिवार है, हम महिलाओं को इतना सम्मान करते हैं, बहनें माएँ हमारे लिए ये है, लेकिन जब फॉरेनर इंडिया आता है वो डरता है कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो इंडिया को वापस से अपने अंदर एथिक्स पैदा करने होंगे, वैल्यूज पैदा करने होंगे, प्रिंसिपल्स पैदा करने होंगे और दुनिया का बिलीफ पैदा करना पड़ेगा कि आप इंडिया आ सकते हो, यहाँ के लोग ईमानदार और भरोसेमंद हैं, आपके साथ गलत नहीं होगा। गोवा वीरान नहीं होना चाहिए, गोवा इंडिया की जान है। क्योंकि मैं खुद गोवा को बहुत पसंद करता हूँ, हर साल 2 बार 3 बार गोवा में जरूर जाता हूँ, वहाँ पर हमारे खूब सेशंस भी होते हैं। तो गोवा का एक टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे एक शॉपकीपर हो, चाहे एक गाइड हो, चाहे एक होटल ओनर हो, रिजॉर्ट ओनर हो, आप सबको एक बार बैठना चाहिए। गोवा के लिए नई ग्लोबल टूरिस्ट फ्रेंडली पॉलिसीज अपने लेवल पर बनानी चाहिए। गोवा के हर आदमी को गोवा का गर्व महसूस होना चाहिए और उनको ये लगना चाहिए यदि गोवा में कोई भी गेस्ट आता है तो वह ऐसा फील करके जाएगा और इतना हैप्पी होकर जाएगा कि दुनिया के किसी भी डेस्टिनेशन में पहुंचे उसको गोवा याद आए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार